नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी सुरक्षा के हवाले से, क्योंकि त्योहारों का सीजन पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां पर आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मून साइटिंग के बाद ईद का पर्व भी मनाया जाएगा। हालांकि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं रमजान चल रहा है और इसको लेकर भी बाजारों के अंदर रौनक और तमाम सार्वजनिक स्थलों के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ और क्राउड देखने को मिल रही है, जिसके चलते कि सुरक्षा व्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के अंदर कड़ी कर दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे डोडा जिले की, जहां पर ईद और नवरात्रि से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाई अलर्ट पूरे एरिया में देखने को मिल रहा है और निगरानी जो है वो की जा रही है। पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। गंदोह की अगर खास तौर पर बात करेंगे तो कुछ देर पहले गंदोह के अंदर अवैध हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन में गंदोह के अंदर अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद हुए, जिसके बाद कि पूरे एरिया को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग लगातार जारी है। ईद के आगामी त्योहार और आज से शुरू हुए पवित्र चैत्र नवरात्रों का पर्व जो है वो देखने को मिल रहा है और इसके चलते डोडा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों द्वारा जिले के विभिन्न संवेदनशील और आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अधिकारियों के अनुसार ये भी कहा गया कि विशेष नाके लगाए गए हैं। चेकिंग्स लगातार इन नाकों में हो रही है। एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग लगातार जारी है और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कानून व्यवस्था अभी बनी रहे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर डोडा में बनी रहे। इसके चलते आप देखिए तस्वीरों में भी किस तरीके से, चाहे वो बसेस हैं, यानी कि चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर वो प्राइवेट लोगों की गाड़ियां हैं या फिर 2 व्हीलर्स हैं, लोगों की गाड़ियों को रोककर इनके अंदर बैठे लोगों के आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं और इन गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर हथियार बरामद हुए थे। अवैध तरीके से इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बरामद होने के बाद त्योहारों के सीजन को देखते हुए, ताकि रंग में भंग ना हो और इन त्योहार के सीजन में कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई खलल ना पड़े, इसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी है, आप देखिए किस तरीके से लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है और लोगों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है कि अगर इन केस कोई स्ट्रेंजर, कोई राहगीर इस तरीके का मिलता है, संदिग्ध व्यक्ति लोग अपने एरिया में देखते हैं या फिर कोई संदिग्ध वस्तु भी देखी जाती है, तुरंत प्रभाव से लोगों को इसकी जानकारी सुरक्षा बलों तक या फिर अपने स्थानीय पुलिस को देनी होगी, ताकि उस पर एक्शन लेते हुए उस एक चीज पर या फिर उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो सके। डोडा पुलिस की तरफ से गंदोह क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अवैध हथियार बरामद किया है। इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस का ये कहना है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, ताकि कोई भी दिक्कत लोगों को ना पेश आए, कोई भी रंग में भंग ना पड़े, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इन त्योहारों के सीजन में ईद भी 1 से 2 दिन के बाद, आज अगर मून साइट हो गया तो कहीं ना कहीं कल ईद मनाई जाएगी और अगर कल मून साइटिंग हुई तो 1 दिन बाद यानी कि परसों ईद मनाई जाएगी। यानी कि या तो 20 मार्च या तो 21 मार्च को ईद है और आज 19 मार्च है और आज चैत्र नवरात्रों की भी शुरुआत हो चुकी है। त्योहारों की त्योहारों का जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, चाहे कोई भी संभाग के लोग हो, ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू की और 10 कश्मीर की सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है नवरात्रों और ईद के चलते। लेकिन सुरक्षा बलों ने ये जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए ये बीड़ा उठाया है और इस त्योहारों के सीजन में किसी को कोई दिक्कत ना पेश आए, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एरिया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हो, सभी शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने त्योहार मना सके, इसका जिम्मा सुरक्षा बलों ने अपने कंधों पर ले लिया है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। हमारे साथ विकास मनहास इस हवाले से और जानकारी देने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ माहौल है, जैसे पता चला कि गंदोह में अवैध तरीके से इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद हुए, उसके बाद से और ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा में हो चुकी है।
जी हाँ, बिल्कुल शिपन। जैसे ईद का त्योहार आ रहा है या फिर नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट पुलिस या फिर आर्मी या जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अलग अलग जगहों पर इस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है कर रही है। और कल के दिन जो है गंदो एरिया में वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया और वहां पर एक इलीगल वेपन जो है यानी एक देसी गन जो है वहां पर एक शौकत नाम के व्यक्ति से मिली है। और साथ में 6 लाइव कार्ट्रिज मिले हैं और उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्योंकि इस तरह से त्योहार साथ में और इस तरह की इनपुट जो है डोडा के कई जगहों पर एजेंसी को मिल रहे हैं। और चाहे फिर मरबत का एरिया हो, गंदोक का एरिया हो, इन तमाम जगहों पर आर्मी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। और जितने भी नाका अलग अलग पॉइंट पर है, चाहे नेशनल हाईवे हो, लिंक रोड पर हो, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। और इस त्योहार के साथ साथ में उन लोगों को देखा जा रहा है कि इस तरह की कोई गतिविधियों में कोई शामिल तो नहीं है या फिर इस तरह की कोई हरकत करने तो नहीं जा रहा है, ताकि आने वाले समय में कोई खतरा बने। ये तमाम चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी हुई है। विकास, लोगों में कितना उत्साह है इस त्योहारों के सीजन को देखते हुए? चाहे कोई भी कम्युनिटी है, ईद भी है और नवरात्रे भी हैं, लोग कितने उत्साहित हैं और लोग किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं इन सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ ताकि सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों का सीजन निकल जाए? देखिए शिकवा बिल्कुल ये लोगों के लिए ही है, क्योंकि लोग क्योंकि ये सुरक्षा सब लोगों के लिए, अगर वो इस तरह से आर्मी या पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं या फिर कहीं पर भी इस तरह की कोई चीजें देखते हैं, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाते हैं, ये तमाम सुरक्षा जो है लोगों के लिए और लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए टोडा पिछले 2 साल से लगातार देखने को मिला है, यहाँ पर कई सस्पिशियस मूवमेंट या इस तरह के इनकाउंटर देखने को मिले हैं। और इस तरह की कोई घटनाएं डोडा में ना हो, और इन चीजों को देखते हुए, और क्योंकि देखिए ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है काम कर रहा है और कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 2025 में हमने देखा था एक ग्रेनेड बिल्कुल एक घर के अंदर फटा था। ये तमाम चीजें, क्योंकि सिक्योरिटी लगातार काम करती है, कहीं ना कहीं किसी जगह पर विफल भी रह जाती है, क्योंकि जहां पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं होती। फिलहाल त्योहार पर काफी ज्यादा रश है लोगों का और भीड़ भाड़ है, और ईद के लिए काफी लोग जो है बाजार की तरफ निकल रहे हैं जरूरी सामान लेने के लिए। ये तमाम चीजें देखी जा रही है। विकास, एक आखिरी सवाल। हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा कि डोडा में कहीं ना कहीं हड़ताल जैसे हालात देखने को मिले और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से भी ऑपरेशन तेज किए गए और निगरानी बढ़ाई गई। लेकिन अब इस त्योहारों के सीजन में क्या उम्मीद है कि व्यापार किस तरीके से बढ़ेगा और कैसा रश देखने को मिल रहा है त्योहारों के सीजन के चलते बाजारों में? काफी ज्यादा रश है, क्योंकि ईद का त्योहार है और लोग जो है काफी बढ़ चढ़ कर बाजार की तरफ निकल रहे हैं। और काफी ज्यादा भीड़, जहाँ पर पुलिस लगातार इस ट्रैफिक को हटाने का काम कर रही है और बाजार में कोई इस तरह की कोई घटना इनके बीच में ना हो। चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही, चाहे फिर कोई सीसीटीवी से हो या फिर अपनी एजेंसी के लोग जो है जगह जगह पर बैठे हुए हैं। और फिलहाल नवरात्रे भी शुरू हुए हैं। ये तमाम चीजों को देखते हुए एजेंसी अलर्ट पर है और लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि साफ सुथरे त्योहार मनाए जाएं और अच्छे से सब कुछ हो। बहुत शुक्रिया विकास, आपने तमाम जानकारी साझा की। फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं चिनाब वैली के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि त्योहारों का सीजन देखने को मिल रहा है। इस रंग में भंग ना पड़े, कोई अप्रिय घटना ना हो, नार्को टेररिज्म, टेररिज्म, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अब लोगों पर भी ध्यान रखा जा रहा है। लोगों का आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, वाहनों की संगी चेकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सुरक्षा व्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर में कड़ी कर दी गई है। अब बात जरा करेंगे ऐतिहासिक मुगल रोड की, जो कि आज चौथे दिन भी बंद है क्योंकि मौसम इस तरीके का बना है, मौसम इजाजत नहीं दे रहा कि उस रोड की क्लियरेंस की जाए और यहाँ पर यातायात जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से चले। तो फिलहाल पीर की गली पोशाना के अंदर बर्फबारी से जो है वो फिसलन बढ़ चुकी है और लगातार तेज बर्फबारी के चलते मुगल रोड जो है वो एहतियातन तौर पर दोनों ओर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। टू वे ट्रैफिक जो कि शोपियान से इस और आने वाली जो ट्रैफिक है या फिर इस और से यानी कि जो पुंछ राजौरी से शोपियान कश्मीर घाटी जाने वाली जो ट्रैफिक है, दोनों ओर से ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है।
सफर से बचने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि जो एडवाइजरी बीआरओ की तरफ से, ट्रैफिक विभाग की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर कोई भी जो बॉडीज है, जो सिविक बॉडीज है, उनकी तरफ से जब भी कोई एडवाइजरी जारी की जाती है मौसम के चलते या फिर रोड्स के लिए, तो उसका पालन करना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुगल रोड की, जहां पर आज चौथा दिन है, मुगल रोड बंद है और अभी आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रेडिक्शन की गई थी कि 20 मार्च तक इसी तरीके का जो मौसम है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट करेगी और जो हायर रीचेस है कश्मीर घाटी के और जम्मू के, वहां पर बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसी तरीके की प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं तेज हवाएं, सर्द हवाएं इन तमाम एरियाज में देखने को मिल रही है। जहां पर मुगल रोड की बात करेंगे या फिर कश्मीर की हाई रीचेस की अगर बात करेंगे या फिर गुलमर्ग की और बाकी एरियाज, पीर की गली या फिर सिंथन टॉप की बात करेंगे या फिर इस मुगल रोड की बात करें तो यहाँ पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सबसे पहले जो फर्स्ट विक्टिम ऑफ स्नोफॉल ऑफ रेनफॉल होता है वो होता है नेशनल हाईवे या फिर मुगल रोड। अब मुगल रोड जो है वो बाधित हुआ है, मुगल रोड जो है वो चौथे दिन भी बंद है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी मौसम में सुधार होगा और मुगल रोड एक बार ही खोला जाएगा। भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड को आज चौथे दिन बंद रखा गया है। यातायात यानी कि टू वे ट्रैफिक या फिर सिंगल ट्रैफिक बंद की गई है। प्रशासन ने जो है वो पीर की गली, पोशाना और आसपास के इलाकों में रात भर तेज बर्फबारी हुई और इसके कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिससे वाहन चलाना बेहद ज्यादा खतरनाक हो गया है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक तरीके से यात्रा ना करें, मौसम सामान्य होने तक का इंतजार करें। सड़क पर जो बर्फ पड़ी है, जो जमा हुई बर्फ है, उसको हटाने और हालात सामान्य करने के लिए मशीनें तैनात कर दी गई हैं, यानी कि मैन और मशीनरी डिप्लॉय की गई है। लेकिन लगातार मौसम खराब है, जिसकी वजह से कि कार्य के अंदर बाधा बन रही है। प्रशासन का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षा जांच के बाद सड़कों को दोबारा खोल दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मौसम में सुधार देखने को मिलेगा और मौसम अनुकूल होते ही एक बार फिर से मुगल रोड को खोला जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी पुंछ राजौरी के लोग सबसे पहले मुगल रोड का इस्तेमाल कर कश्मीर घाटी तक पहुंचते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक मौसम के अंदर सुधार होगा, धूप खिलेगी और उसके बाद बीआरओ और बाकी की एजेंसीज एकजुट होकर काम करेंगी और स्नो क्लियरेंस की जाएगी। एक खास रिपोर्ट तैयार की गई है हमारी संवाददाता की तरफ से, आकाश मलिक की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो बात करेंगे मौसम के हवाले से। पिछले 3 दिन से पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में बारिश और अपर रीचेस में स्नोफॉल हो रही है। आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुगल रोड बंद रहेगी। अभी जो है एसएसबी ट्रैफिक जम्मू, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उसके साथ एसडीएम सुरनकोट से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि तारीखी मुगल शहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज भी बंद है, क्योंकि खराब मौसम को लेके जो है पीर पंजाल के अपर रीचेस में इस वक्त भी हैवी स्नोफॉल हो रही है। जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, पुशाना से लेकर पीर गली तक अभी भी स्नोफॉल है। मशीनरी जिस तरीके से कल सुबह ट्रैफिक बंद हुई, बाद दोपहर फिर से ट्रैफिक को खोला गया, क्योंकि ईद का सीजन है। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि इस शाहरा को बहाल किया जाए, लेकिन खराब मौसम की वजह से आज भी काफी स्नोफॉल इस वक्त भी हो रही है, जिसको लेकर तारीखी मुगल शहरा आज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन की आज भी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन खराब मौसम की वजह से लगता नहीं है कि इस शाहरा को आज बहाल किया जाए। वहीं पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हर दिन की तरह आज भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ट्रैफिक मुगल रोड पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज, मुगल शहर। अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सुरनकोट से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 11 साल के बाद एक महिला को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया गया और 11 सालों के बाद ये जो मंजर था, ये जो तस्वीरें थी, बेहद ज्यादा सुकून देने वाली। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से ये मिशन सफल हुआ और मानवीय पहल की चारों ओर से सराहना की जा रही है। पूरी जानकारी क्या है आपको बता दें कि जिला पुंछ के सुरनकोट थाना पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है और 11 वर्षों से अपने परिवार से बिछड़ी एक महिला को उसके परिजनों से मिलवा दिया। जानकारी के अनुसार लीलावती निवासी उत्तर प्रदेश लंबे समय से अपने परिवार से अलग हो गई थी। सीमित जानकारी के आधार पर सुरनकोट पुलिस ने लगातार बातचीत,
इनपुट्स का विश्लेषण और विभिन्न संस्थानों पर संपर्क साधने के प्रयास जारी रखे और कड़ी मेहनत और सूझबूझ के बाद आखिरकार पुलिस टीम ने उसके परिवार से उसे मिलवा दिया और ये सफलता हासिल हुई। इसके परिवार का पता चल गया। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अहम सहयोग किया और योगदान प्रदान किया है, जिससे ये मिशन सफल रहा। इस मानवीय पहल की हर ओर सराहना की जा रही है और ये पुलिस की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी और कर्तव्य निष्ठा यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने समझी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महिला के रिश्तेदार, महिला के परिवारजन, महिला के जो फैमिली मेंबर्स थे, बेहद ज्यादा खुश हैं। ये औरत, ये जो महिला आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बुजुर्ग अवस्था में है, लीलावती इनका नाम है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 11 साल के बाद जब वो अपने परिवार से मिली तो परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल था। लोगों ने किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर की, पुलिस का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर सुरनकोट पुलिस का, वो भी आपको उनकी प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। मुझे यहाँ से पता चला जम्मू कश्मीर से, सुरनकोट से। मेरे सच्चो सर है पंकज सर, थाना बिनौली से, और विवेक सर से उन्होंने कहा यहाँ से लोकेशन गई सच्चो के पास। वहाँ से मेरे चौकी से आया पता और मेरे पास कांटेक्ट हुआ। सर का धन्यवाद है, और विवेक सर का भी, और हमारे वहाँ से एसएचओ का भी, पंकज सर का भी। हमें 10-11 साल के बाद ये मिली है। आज बहुत खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। 10-11 साल के बाद हमारी माँ हमारे पास रही। पहले नवरात्रे में आप सबको धन्यवाद है जो इनके सारे में अपनी माँ मिली। हमें सुरनकोट से थाने से बहुत अपील है कि इनका धन्यवाद है जी। कैसे नहीं, ऐसा भी कैसे कैसे करे जी, इनका धन्यवाद जी। बहुत खुशी है जी जो सुरनकोट से, जम्मू से, यहाँ से हमें हमारी माँ मिली। और ये हमारे जो विवेक सर है, इन्होंने हमारी माँ को ढूंढ के हमें बताया, और आज पहला नवरात्र, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन हमारे लिए, और बहुत इनका बार बार धन्यवाद करते हैं जी। इन्होंने हमें यहाँ से सूचना दी और हमारी माँ से हमें मिलाया, हमारा परिवार बढ़ा। ये हमारी माँ, ये कम से कम जी 10-11 साल से घूमती हुई। हमने तो ये सोचा कि हमें अब ये मिलेगी नहीं, और हमें यहाँ से सूचना गई। विवेक सर का बार बार धन्यवाद जी, इन्होंने हमें यहाँ सूचना दी। और जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पुलिस ने हमें यहाँ से सूचना दी कि भाई हाँ, हमारे पास ये ऐसे आई है और यहाँ से आप इनको लेके जाओ, और इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बजी अंतरी लोकेशन गई थी, लोकेशन गई अंत थाने में तमाया दौड़ गई। फिर जब हम यहाँ आए, बहुत घनी खुशी है जी, बहुत बढ़िया है जी। हमें तो जो हमारी पहले नौर तो हमारी माँ मिली, 11 साल तक लापता थी जी। मतलब अब ढूंढे बतेरी ली, नहीं मिली, तो क्या बता, कुदरती ने ऐसा करा, हमारा नसीब था लोग आने का, यहाँ आ गए, इनते मिल गई। मैं पुलिस का धन्यवाद करता हूँ जी। तो हमें वही बात जरा पवित्र नवरात्रों की करेंगे। आज पहला दिन चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। मां शैलपुत्री की पूजा और अर्चना जो है वो पूरे देश भर में की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएंगे जम्मू के बाहू फोर्ट के इलाके से, जहां पर माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मंदिरों में जन सैलाब देखने को मिला, आस्था का एक सैलाब देखने को मिला। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में लगातार कतारें लगी हुई हैं। जम्मू शहर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। श्री बावे वाली माता मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए और जयकारों से पूरा परिसर गूंजता नजर आया। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत के साथ आज मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले दिन श्रद्धालु मां शैलपुत्री की विधि और विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में भजन, कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हर ओर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जितने भी मंदिर स्थित हैं, वहां पर आज सुबह सवेरे से ही मां के मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। बाहू फोर्ट स्थित मां बावे वाली मंदिर में भी नवरात्रों पर भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। सुबह सवेरे से ही महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग अवस्था के लोग, पुरुष, सभी लोग यहाँ पर, हर एक आयु वर्ग के लोग
सिर्फ जम्मू ही नहीं, आसपास के गांव देहात से या फिर एडजॉइनिंग एरियाज जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां से भी लोग श्री माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो यहाँ पर जो है लोग पहुंचे और मंदिरों के अंदर बाहरी परिसर और पवित्र दरबार में मां के जयकारे लग रहे हैं। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। और मान्यता यह है कि जो भी काली माता या फिर बावे वाली माता से यहाँ पर आकर जो भी मन्नत मांगता है पूर्ण रूप से पूरी होती है। जम्मू की रक्षा करने वाली बावे वाली माता कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मान्यता इस मंदिर की है, इस माता की है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। पुजारियों की आरती के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर आरती की जाती है। तो तांता कहीं ना कहीं भक्तों का यहाँ पर लगा रहता है। आज के इस दिन की मान्यता क्या कुछ है वो भी आपको सुनाएंगे। भक्तों में किस तरीके का उत्साह है भक्तों की जुबानी आपको बताएंगे। लेकिन ये एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगदड़ ना हो, अप्रिय घटना ना हो, शरारती तत्व यहाँ पर किसी और तरीके की बाधा ना फैलाए या फिर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की निगरानी भी यहाँ पर रखी जा रही है। तो आपको सुनाएंगे श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह है, साथ में तस्वीरें भी दिखाएंगे कितने उत्साहित श्रद्धालु यहाँ पर नजर आए। मैं माता बावे वाली के आई हूँ। आज पहला नवरात्र है और हिंदू धर्म से हमारे ये माता को पूजा जाता है और माता का ये नवरात्रि पहला दिन है आज। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत दुनिया आती है और अपने घर में सारे पूजा करते हैं नौ नवरात्र में। और ये माता बावे वाली माता है और जहाँ दुनिया आती है, दुनिया मानती है, जहाँ पे अपने अपने घरों में भी माता वैष्णो के दरबार में आते हैं, बावे वाली माता को मानते हैं। बड़े बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। जय माता दी। हाँ, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे भी अच्छे, अंदर सब कुछ, अंदर पुजारी वगैरह सब कुछ अच्छा है। माता के अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। और मैं बावे माता आई हूँ दर्शन करने के लिए। और ये साल के चैत्र नवरात्रे हैं और हमारे बैसाख के ये नवरात्रे हमारा जो देसी होता है, सनातन धर्म का जो महीना होता है, इसके ये पहले नवरात्रे हैं। और आप सब आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी दुर्गे रानी सबको शांति देने वाली है और सब संसार का माता रानी इस टाइम जो भी युद्ध बने हुए हैं उसके लिए माता रानी सबको शक्ति प्रदान करे और सब देशों में शांति हो। हमारे भी जहाँ जम्मू कश्मीर में शांति रहे, पूरे मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान में शांति रहे और सब मिलके आए दर्शन करने के लिए। और माता भवानी सबके दयालु है, सब पे दया करती है, इसलिए आप सब आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम चाहते हैं कि पूरे संसार ही यहाँ पे बावे वाली, कलकत्ते वाली है ये भाई, बावे वाली माता है जो कलकत्ते वाली है और बड़े दया करती है सब पे और करुणामयी है। और आए जय माता की, मैं सबको बोलती हूँ आप माता रानी के आके दर्शन करें और पूरे विश्व पे जो संकट आया हुआ है उस वो टले। और माता रानी से यही दुआ करें कि माता रानी ये संकट टाल दो जो विश्व में जो भी संकट आया। जय माता दी। मैं यही बोलती हूँ कि जैसे 9 दिन माता हमारे घर पे आके बैठती है, साक्षात विराजमान होती हैं, कलश रूप में बैठती है माता। हम जब आम के पत्ते रखते हैं उसमें नव दुर्गा को हम बिठाते हैं, उनकी खेतरी लगाते हैं। ये सबको करना चाहिए क्योंकि माता से वो जगत जननी है, वो सबकी रक्षा करने वाली है। और 9 दिन सब मिलके पूजा करने चाहिए क्योंकि घर में पूरा परिवार बैठ के पूजा करना चाहिए। और हर इंसान को जितने भी हैं उनको हर माँ के दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए क्योंकि ये इतना पर्व जो साल में 2 बार ही आता है। चैत्र नवरात्र आता है, अगस्त में आते हैं, वो असु के नवरात्रे आते हैं, बस ये साल में 2 बार ही आते हैं। तो इसलिए माता की बढ़ चढ़ आके दर्शन करने है, जगत जननी से वरदान पाना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी जय माता दी, जय बाबे वाली माता, जय कलकत्ते वाली माता। पहला नवरात्रों का पहला दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, माता के दिन चल रहे हैं जी। हम आए हैं जी यहाँ काली माता मंदिर, बावेली माता मंदिर है जी, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, अच्छे प्रसाद भी जगह हमने, सब कुछ सही हुआ है। जय माता दी। धर्म में जी सबका अपनी अपनी इच्छा होती है, जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।